हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप सभी का वेलकम है आरके एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कॉमन सॉल्ट के बारे में कि कॉमन सॉल्ट को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, उसका केमिकल नेम क्या है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके यूजेस क्या हैं। ये सारी बातें हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं जो कॉमन सॉल्ट है उसका केमिकल नेम है, ठीक है। तो उसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो कॉमन सॉल्ट मतलब जो हम घर में यूज़ करते हैं अपने खाने में, हम उसकी बात कर रहे हैं। सॉल्ट बहुत सारे हैं लेकिन हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर होती है। अच्छा, उसके बाद इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। अच्छा, तो ये तो बात हो गई उसके नेम की। अब हम बात करते हैं कि उसको किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है, कोशिश करना अपनी नोटबुक में भी कुछ इस तरीके से ही इसे नोट करना। तो देखो, प्रिपरेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट देखो दो तरीके से है। एक तो है फॉर स्मॉल स्केल, अगर हमें सॉल्ट बनाना है छोटे पैमाने पर, मतलब हमें मान लो इतना सा सॉल्ट बनाना है, इतना सा, ठीक है। तो हम समुंदर में नहीं जाएंगे कि समुंदर में देख रहे हैं फिर इतना सा नमक लेकर आ रहे हैं कि भाई इतने की ज़रूरत थी जी। चुटकी भर अगर हमें नमक बनाना है तो हम समुंदर में नहीं जाएंगे मेरे भाई, हम लैब में ही उसे बना लेंगे। लैब में कैसे बनाएंगे सर जी? देखो, तो फॉर स्मॉल स्केल इन लैब। तो लैब में आपको क्या काम करना है, आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उनको मिक्स करना है, उनके बीच को, उन दोनों को मिलाना है, और मिलाने के बाद आपको वहाँ पर सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा और वहाँ पर आपको पानी निकल जाएगा। तो ये एक सिंपल सी रिएक्शन है जो आप इस चैप्टर में काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, और ये एक सॉल्ट को बनाने का एक छोटा सा मेथड है, ठीक है, जो आप लैब में आराम से इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस लेकिन छोटे पैमाने में, मतलब अगर हमें बहुत ही हल्का फुल्का नमक चाहिए तब आप ये करोगे। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आपको अपने खाने के लिए नमक बनाना है, 1 महीने तक के लिए नमक बनाना है, आप एक नमक की फैक्ट्री खोल रहे हो, मान लो, खुश हो जाओ, तुम एक नमक की क्या खोल रहे हो, फैक्ट्री खोल रहे हो। तो ये नहीं करने बैठोगे अपने फैक्ट्रियों में, वर्कर्स को नहीं लगाओगे, साइंटिस्ट को नहीं लगाओगे तुम कि जाओ भाई रिएक्शन करो और नमक बनाओ मेरे लिए, नहीं। तो दूसरा मेथड है, अगर हमें बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल में अगर हमें कॉमन सॉल्ट को बनाना है तो उसके दो मेथड हैं। पहला है कि समुद्र के पानी से बना लो, क्योंकि समुद्र में क्या है, नमक है, ठीक है। गांधी जी का अगर आपको मूवमेंट याद हो तो हमारे समुद्र में क्या है, नमक है। दूसरा रॉक सॉल्ट। अब ये रॉक सॉल्ट क्या होता है बताते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सी वाटर से किस तरीके से नमक को निकाला जाता है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो ध्यान से, कुछ नहीं करते, क्या काम करते हैं कि मान लो यहाँ पर समुंदर है, ये समुंदर है, ये क्या है, समुंदर है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो क्या है, एक सेकेंड, मान लीजिए ये समुंदर है, क्या ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सी, पानी, ठीक है, ये आपका हो गया पानी। और हम क्या काम करते हैं, मतलब हम नहीं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो नमक बनाती हैं, वो क्या काम करती हैं, यहाँ पर गड्ढे बना देती हैं। मतलब जो किनारा है, जो बैंक है, उसमें क्या काम कर देती है, ऐसे करके गड्ढे बना देती है, यूँ करके, ऐसे करके क्या बना देती है, गड्ढे बना देती है, ऐसे करके बहुत सारे गड्ढे बना देती है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे बना देती है। उसमें क्या होता है कि पानी ऐसे करके आता है, ऐसे करके लहर आई और उनमें पानी भर गया, उनमें क्या भर गया, पानी भर गया, और पानी यहीं का यहीं रखा रह गया। आती है समझ में कि ऐसे करके पानी इसमें पूरे में भर गया। अब होता क्या है कि पानी यहीं भरा रहा, धीरे धीरे क्या होता है कि सन जो है वहाँ पर तो अच्छा खासा सन निकलता है, तो सन की हीट से यहाँ पर जो पानी है वो क्या होने लग जाता है, इवेपोरेट होने लग जाता है, और यहाँ पर हमें क्या बनता है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा भी है कि कॉमन सॉल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। सी वाटर इज ट्रैप्ड इन लार्ज शैलो पूल्स, सन्स हीट, शैलो पूल्स मतलब कुछ ये, इनको पोल्स कहा गया है, जहाँ पर पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है, और फिर जो सन की हीट है वो उस पानी को इवेपोरेट करती है और हमें सॉल्ट मिलता है। अब एक चीज़ ध्यान और रखना कि ये एक प्रॉपर सॉल्ट नहीं बना, यहाँ पर जो आपको सॉल्ट बनेगा वो इम्प्योर सॉल्ट होता है। कौन सा सॉल्ट होता है, इम्प्योर सॉल्ट होता है। मतलब कि हमारा जो सी है, हमारा जो समुंदर है, आप बचपन से जानते हो कि हमारा जो समुंदर है वो खारा है, उसका जो पानी है वो क्या है, खारा है, मतलब कि सॉल्टी है, सॉल्टी वाटर है। तो उसमें ये नहीं कि NaCl ही सॉल्ट है, उसमें बहुत सारे सॉल्ट है मेरे भाई।
वहाँ पर MgCl2 भी है, MgSO4 भी है, आपका NaCl भी है, आपका K2SO4 भी है, बहुत सारे सोल्ट हैं, बहुत सारे। लेकिन ज़्यादा मात्रा में, सबसे ज़्यादा अमाउंट में आपको कौन सा मिलता है? NaCl। कहाँ गया? NaCl। क्लियर? तो इसलिए कहते हैं कि समुद्र से नमक निकालो। तो यहाँ पर जो नमक मिलेगा वो उन सारे नमक का कॉम्बिनेशन होगा जिसमें ज़्यादा क्या होगा? NaCl। अब उन सारे नमकों को हटा देंगे और NaCl को ही इकट्ठा कर लेंगे। तो ये काम करेगी कंपनी वाली, हमें उसे नहीं पढ़ना, ये कंपनी काम करेगी, उसके जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं वो काम करेगी, यहाँ पर कुछ रिएक्शंस होंगी। इतनी बात क्लियर है? सी वाटर से समझ में आता है कि नमक को कैसे बनाना है। सेकेंड बात करते हैं रॉक सॉल्ट। अब ये रॉक सॉल्ट क्या है सर जी? देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को। पहले ज़माने में ये कहा गया है कि पहले ज़माने में जो समुंदर था, मतलब पहले ज़माने में तो बहुत सालों पहले जो समुंदर था वो क्या था? सूख गया था। तो समुंदर सूखने से क्या हुआ था कि जो वहाँ पर सॉल्ट था, देखो ध्यान से समझना कि मान लो पूरा समुंदर है तो सारा पानी मान लो सूख गया। सूखने के बाद क्या हो गया? पानी तो सूखा है ना, उसमें जो सॉल्ट था वो थोड़ी ना सूखा, वो थोड़ी ना इवेपोरेट हो गया, बादलों में चला गया। तो वहाँ का जो सॉल्ट था वो पत्थर बन गया। क्या बन गया? उसके सॉल्ट के क्या बन गए? पत्थर बन गए, जिसको हम क्या कहते हैं? रॉक सॉल्ट कहते हैं। धीरे 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 करके क्या हुआ कि वो जमीन के नीचे जाते चले गए और ऊपर लेयर आती चली गई धरती के ऊपर, और हम जीने लग गए। ठीक है, ये बहुत सालों की बात हम आपको बता रहे हैं। अब क्या होता है कि हम खोदते हैं और उन पत्थरों को निकालते हैं। उन पत्थरों को हम रॉक सॉल्ट कहते हैं, जो बेसिकली किसके बने हुए हैं? एक तरीके से सॉल्ट के हैं। एक तरीके से किसके बने हैं? सॉल्ट के बने हुए हैं। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि लार्ज क्रिस्टल्स, बड़े बड़े क्रिस्टल्स आपको NaCl के या फिर मिक्सचर, बहुत सारे मिक्सचर सॉल्ट के वहाँ पर आपको मिलते हैं अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स, उनको हम रॉक सॉल्ट्स कहते हैं। ये ज़्यादातर ब्राउन इन कलर होते हैं, ब्राउन बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटी। भाई इनके अंदर ज़रूरी थोड़ा कि सिर्फ प्योर सॉल्ट ही होगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं यार, इतने साल पुराने हैं, खुद सोचो। मिट्टी भी हो सकती है, पानी भी हो सकता है, कोई और कंपाउंड भी हो सकते हैं, कोई मेटल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक्चुअल में NaCl पूरा थोड़ी ना होगा, और बहुत सारी चीज़ें होंगी। इतनी बात क्लियर होती है? तो ये तो है कॉमन सॉल्ट के प्रिपरेशन की बात। अब हम बात करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ की और उसके यूजेस की। सो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कॉमन सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस की। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। सो पहली प्रॉपर्टी देखिए क्या है कि कॉमन सॉल्ट इज़ अ वाइट पाउडर। भाई ये वाइट कलर का होता है, तुमने देखा है, खाते हो नमक तो तुम तो वाइट कलर का होता है। इसका pH 7 होता है। न्यूट्रल सॉल्ट, मतलब ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है, नॉर्मल सॉल्ट है, मतलब अगर आप इसको पानी के अंदर डिजॉल्व करते हो तो ये न्यूट्रल दिखाता है। न्यूट्रल मतलब ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है। चौथी प्रॉपर्टी की कॉमन सॉल्ट पानी के अंदर सॉल्युबल है। तो सिंपल सी ये 4 प्रॉपर्टीज़ हो गई कॉमन सॉल्ट की। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो पहला यूज देखो क्या है कि इट इज़ अ सोर्स मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स लाइक कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, HCl, Cl2। मतलब इन कंपाउंड को आप बना सकते हो किसकी मदद से? NaCl की मदद से। दूसरा देखो इट इज़ यूज्ड इन कुकिंग, मतलब यार ये खाने में यूज़ होता है, सीधी सीधी बात है। स्वाद कहाँ है? तो स्वाद यहाँ है। तीसरा देखो NaCl इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम। जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम जिससे हम चीज़ों को कंट्रोल करते हैं कि मुझे इस हाथ को उठाना है तो मेरा ब्रेन सिग्नल दे रहा है इसको उठाने के लिए। ठीक है, तो ये नर्वस सिस्टम है, आप चैप्टर नंबर 7 में पढ़ोगे इन सब चीज़ों को। तो ये जो नर्वस सिस्टम है ना हमारा, ये NaCl की मदद से चलता है, ये इस NaCl की मदद से चलता है। तो अगर आप नमक खाना बंद कर देते हो तो आपका BP लो हो जाएगा, ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं। तो आपका BP लो हो गया तो आपको चक्कर आने लग जाएंगे, आपका शरीर नहीं उठेगा, ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है, ज़्यादा खाना भी ये बहुत खतरनाक है। अगर तुम ज़्यादा खाते हो तो तुम्हारा जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, उसके बाद यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, मतलब जो साबुन है उसको बनाने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। आप सॉल्ट से साबुन बना सकते हो। आइडिया आ रहा है तुम्हारे दिमाग में है? नेक्स्ट है यूज टू मेल्ट आइस विच कलेक्ट ऑन द रोड, मतलब जहाँ पर बर्फ़ गिरती है तो वहाँ पर जब मतलब रोड पे बर्फ़ इकट्ठी हो जाती है तो वहाँ पर क्या काम करते हैं? नमक फेंकते हैं। नमक क्या काम करता है? जो आइस है उसको मेल्ट कर देता है। क्लियर? तो ये वीडियो थी आपकी कॉमन सॉल्ट की, जिसके अंदर हमने आपको उसकी प्रिपरेशन
उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेस बताएं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आर के एजुकेशन पॉइंट को। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए